साथियों नमस्कार। आ गए हमारे यशवंत भाई फुर्ती के साथ। तो बात होगी उन्हीं सब विषय पे जिन्हें हम करना पसंद करते। दिल्ली जंतर मंतर से ही बात जोड़ते हैं और दिल्ली जंतर मंतर से जीत की खबर सुनाई दी हमें। धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दे दिया है और ये खुशी की लहर सभी काकरोच भाइयों तक पहुंच चुकी है। तो हमारे बीच मौजूद हैं हमारे भाई यशवंत विश्वकर्मा। ये भी जैन जी है, मोदी जी को भी समझते हैं, गांधी जी को भी समझते हैं, ये सब समझते हैं। तो आइए देखते हैं ये जैन जी क्या कहते हैं। स्वागत है सर आपका। जी, आप सभी का नमस्कार साथियों। आप हमारी इस वीडियो में आए, हमें बड़ी खुशी हुई इस तरह से हमारे साथ जुड़े। आप सभी के लिए, आप सभी को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस तरह से हमें बोलने का मौका दिया हमारे आदरणीय सर जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। क्या है, देश में फिलहाल की जो खबरें आप सभी देखे हो, उस खबर में आपने इतना देखा है कि शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के लिए हमारे युवा भाइयों के बीच थोड़ा सा अनशन था, जैसा भी था, लेकिन जोर बड़ा मजबूत था। उस मजबूत युवा ने अपना ताकत दिखाई दिया और साथ ही साथ उस शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा करा के दिखला दिया। और ये हमारे युवा भाइयों के लिए बहुत खुशी की बात है। अगर थोड़ा बहुत गलती हुआ है या इस प्रकार से गलती हुआ है तो उस पर माफी मांग लेना चाहिए, चूक हो गया ऐसा बोल लेना चाहिए, लेकिन इतना ना बोले तो इस तरह से उनको भुगतना पड़ा, ऐसा कह सकते हैं। ये बात तुरंत ही टल जाना था, लेकिन क्या है, धीरे धीरे करके इस श्रेणी को आगे बढ़ा दिए और आगे बढ़ा दिए तो इस मुद्दे तक जा पहुंची कि उसको इस्तीफा देना पड़ा। बात इतना ही होता है दोस्त, और शब्दों ही शब्दों का खेल होता है। एक छोटा सा शब्द कितना बड़ा लड़ाई करके दिखा दिया। आप अगर शुरुआत से देखना चाहोगे तो आपको पता चलेगा। नाम इतना ही है कि एक हमारे जैसे बेरोजगार जनता है, युवा, उसको सिर्फ कॉकरोच बोले थे, और ये लड़ाई कहां तक जा पहुंची आपको पता है? बस शब्दों का खेल है। और इस दुनिया में जितने भी लड़ाई हो रहे हैं वो सिर्फ शब्दों के खेल की वजह से हो रहे हैं। देखेंगे भाई, शुरुआत से अगर देखना चाहेंगे तो शब्दों की उत्पत्ति एक लोहे या किसी चीज को ठोकने से उसकी आवाज की उत्पत्ति हुई है, और ये शब्द एक वाक्य बना और वाक्य बन के इतना बड़ा बड़ा कार्य कर रहे हैं, इसके बारे में हम क्या ही चर्चा करें। आप तो होशियार हो, जागरूक हो, समझदार हो, इतना तो आप समझते हो। ये लड़ाई है, ये देश का विकास है, और विकास के साथ साथ विनाश निश्चित है। आप क्या कहते हो सर इस बारे में? जूस अच्छा है यार। हाँ, जूस मजा आ रहा है। और आपकी बातों को सुन के हमें एहसास हो रहा है कि वास्तव में ये एक बड़ी जीत है युवाओं के लिए, एक बड़ी जीत है। मैं तो ये आखिरी घूंट बचा है उसको खत्म करके सोडा मिला के डकार आ रहा है। हाँ, लगता तो है बनाना फ्लेवर सोडा है। अच्छा है, गजब का है कोल्ड ड्रिंक, पसंद है मुझे। इतना जश्न तो बनना ही चाहिए। हाँ, बात जश्न की है, बात जश्न की है साथियों। और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। हम लोग YouTube में चैनल बनाए हैं, फेसबुक इंस्टाग्राम में भी चैनल है। हम अपनी समझ का कोई नमूना दिखाते ही रहते हैं, एक्टिव है। हम तो लाइव भी आते हैं, लेकिन हमारे लाइव प्रोग्राम में 10-15 सदस्य ही होते हैं, तो उस लाइव को मजा नहीं ले पाते हम। बहरहाल जीत हुई है काकरोच जनता पार्टी की। सोचो अभिजीत दीपके अपने आप में क्या महसूस कर रहा होगा। एक अकेला आया और खेल दिखा दिया। कितने दिन की बात है, महीने भर का स्टंट है। महीने भर में यहां तक पहुंच गए कि
शिक्षा मंत्री, वो भी भाजपा का। भाजपा और भाजपा की सोच, जी हाँ भाई, गजब का है। ये इस्तीफा देने वालों में से नहीं है। 10-10 लाख वोट से जीत के आया है तो क्या वोट देगा आदमी? ऐसे ही शख्सियत में दम होना चाहिए। तो धर्मेंद्र प्रधान कोई छोटा मोटा शख्स का धनी व्यक्ति है? अरे कभी उनके बाइट्स सुनो, कभी उनकी भूमिका को जरा पढ़ो, कभी उनके व्यक्तित्व पे एक आध झरझरी निगाह मारो तो आपको समझ में आ जाएगा कि गृह मंत्री की जेरॉक्स कॉपी है। बातों में एक अलग कड़क अंदाज है, आवाज में जो मोटाई है, धातु जो उच्चारण हो रहा है, शब्द जो टंकार का रूप लेके आ रहा है। क्या कहते हैं भाई? ये भी तो अपनी ओर से एक कला है सर। और कला को आजमाना, जिसको आ गया उसको आ गया। तो हम लोग चर्चा करने के लिए आए हैं भाई यशवंत, और चर्चा इसी तरह से होगा। द्विपक्षीय वार्ता है ये, भाषण की तरह नहीं लेंगे, इसलिए हम बैठे हैं। तो आप क्या समझते हैं, यह हम लोगों का मीटिंग जनता जनार्दन को पसंद आएगा? विचार की बात है सर। सकारात्मक सोच वाले अपनी ओर से समझ के, सोच के जो अपनी ओर से प्रतिक्रिया देंगे वो हमारे लिए अच्छी बात है। नकारात्मक सोच वाले भी होते हैं, उनका भी प्रतिक्रिया बहुत अच्छी बात है, और इससे हमें कोई फर्क पड़ता नहीं। हम तो उस चीजों के बारे में बात करने के लिए आए हैं जिस चीजों के बारे में हमें बात करना चाहिए। यहाँ तो अच्छे अच्छे ऑप्शन भी दे दिए हमारे फोन में। अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आ रहा है तो आप स्किप कर सकते हो, लेकिन आपको पसंद आ रहा है तो आप जुड़ के देख सकते हो। तो जुड़े हमारे साथीगण सभी, जो सब अपने अपने ऑप्शन का उपयोग करते हैं, और ऑप्शन 2 ही रहता है खासतौर पे अगर देखा जाए तो, वही 2 ऑप्शन में से चुनते हैं। अब सबका अपना अपना ऑप्शन है, क्या चुनेंगे क्या नहीं चुनेंगे वो उसके ऊपर है। इतना ही बात है। तो मैं देख रहा हूँ मेरे भाई यशवंत, हाँ अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है कि केंद्र में सरकार चाहे जिसकी भी हो, चाहे वो भाजपा की हो या कांग्रेस की हो, अगर शासन करने वाला सरकार गलत नीतियों को ला रहा है तो उन गलत नीतियों का भरपूर विरोध करो। विरोध करने वाला देशभक्त कहलाता है, और तलवे चाटने वाला अंधभक्त। तो यह किसी पार्टी विशेष के लिए नहीं कहा गया है, यह कहा गया है चाहे किसी की भी सरकार हो, आप अपना हिम्मत रखें, इतना दम रखें कि सच को सच कह सकें और झूठ को झूठ कह सकें। मक्कारी अब बर्दाश्त नहीं होगी, याद रखिएगा। ये काकरोच जो है जेनजी बच्चों का ही टीम है, जेनजी बच्चों की पार्टी है, जहां तक मैंने समझा है। तो ये जेनजी बच्चे को हल्के में लेना मूर्खता है। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं भी एक 14 साल के जेनजी बच्चे का पिता हूं। मैं अपने बच्चे को बारीकी से पढ़ता हूं, हर पिता अपने बच्चे को पढ़ता है। उस हिसाब से मैं कह रहा हूं कि हमें थोड़ा सा बोध हुआ राजनीति कैसे होना चाहिए। ये जेनजी बच्चों की वजह से अपने हक की लड़ाई लड़ो, और उसके लिए मरना पड़े तो मर जाओ, मर मिटो। इस तरह का कोई दिल फेक आशिक देशभक्त भले ही मजाक मजाक में ही उठा हो उसके अंदर की देशभक्ति, भले ही खेल खेल में उसके अंदर शिक्षा को लेके, अन्याय को लेके ऐसे कोई जज्बा होता है, कोई समय होता है जब सरस्वती विराजती है तो ऐसा कुछ हो जाता है। तो अभिजीत दीपके जी को ढेर सारी शुभकामनाएं, सोनम वांगचुक सर को भी ढेर सारी शुभकामनाएं, और तमाम जेनजीज, युवा काकरोच, भाई बंधु बहन, सबको हमारा प्यार भरा नमस्कार, बधाई, अभिवादन। जो कहना चाहें आप कह सकते हैं, आप समझ सकते हैं। हमें हर्ष है इस बात का कि युवाओं की जीत हुई है, विद्यार्थियों की जीत हुई है, स्टूडेंट्स के बारे में, भविष्य के बारे में सोचा और समझा जा रहा है। तो मैं आगे बात करना चाहूंगा खास बात
क्या हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करके नेक्स्ट वीडियो बनाए? आप बताइए, मैं बंद करने जा रहा हूं। अगर हमारा समय 5 मिनट का रहता है मित्रों, 5 मिनट से यदि ज्यादा हो चुका है तो मैं निश्चित यह वीडियो यहीं पे रोकना चाहूंगा। तब तक के लिए आप सभी से मैं विदा लेता हूँ।